आगामी खरीफ सीजन को लेकर कृषि विभाग ने सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में खाद बीज की उपलब्धता, फसलों के विपणन और किसानों को अधिक लाभ दिलाने की रणनीति पर चर्चा की गई। कृषि अधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष खरीफ फसल की तैयारी को लेकर 3 चरणों में समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है, ताकि किसानों को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष विभाग का विशेष फोकस हाई वैल्यू क्रॉप्स पर है। अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष विभाग का फोकस हाई वैल्यू क्रॉप्स पर है। मुख्यमंत्री के लक्ष्य के अनुसार किसानों की प्रति एकड़ आय 50,000 रुपए तक पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनसे अधिक लाभ प्राप्त हो सके। पिछले 3 वर्षों से किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ अधिक लाभ देने वाली फसलों की ओर प्रेरित किया जा रहा है। बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण डीएपी उर्वरक की आपूर्ति प्रभावित हुई है और इसकी कमी बनी हुई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे डीएपी की प्रतीक्षा करने के बजाय एनपीके उर्वरक का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रदेश में एनपीके का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। अधिकारियों के अनुसार एनपीके में सल्फर सहित कई तत्व होते हैं जो फसलों के लिए लाभकारी साबित होते हैं। विभाग किसानों के बीच डीएपी और एनपीके को लेकर बनी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास भी कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन एवं वैश्विक कृषि परिदृश्य के संबंध में अधिकारियों ने कहा कि कृषि मंत्रियों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है, जिसका सीधा प्रभाव प्रदेश पर भले ही सीमित हो, लेकिन वैश्विक परिस्थिति बेहतर करने पर किसानों को भी लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के कारण उर्वरक आपूर्ति जैसी चुनौतियां सामने आई हैं, जिसमें ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ने से भविष्य में इस तरह की समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। ये पूछ के मैंने बोला सर, आज कृषि उत्पाद और अन्य डेयरी और इन सभी की समीक्षा कर रहे हैं। संभागी क्या कुछ पाया है सर अभी तक समीक्षा में? हर वर्ष खरीफ के शुरुआत में हम लोग जो है वो कृषि और उसके सारे जो 3 सेक्टर उसके साथ हैं, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी और फिशरी, इन सब की एक तैयारियों की समीक्षा की जाती है, जिससे किसानों को सही समय पर खाद बीज वगैरह जितने भी तरह के इनपुट हैं वो मिले, और जो प्रोड्यूस है उसके मार्केटिंग के लिए क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है, तो उसकी समीक्षा हम लोगों ने सभी जिलों के साथ की है। जो इस वर्ष का एम्फेसिस है वो ये है कि हमें हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ शिफ्ट होना है। हाई वैल्यू क्रॉप का मतलब है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो प्रति एकड़ 50,000 रुपये से अधिक का लाभ होना चाहिए। तो इस तरह की फसलों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि किसान को जो है वो वास्तविक रूप में अधिक लाभ मिले उनकी फसलों से। जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, ट्रेडिशनल क्रॉप्स की बजाय हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो। डीएपी को लेकर भी आपने कुछ बातें कही, डीएपी की स्थिति क्या है इस बार? पिछले 3 सालों से हम लोग सभी किसानों को बताते आ रहे हैं कि डीएपी की शॉर्टेज लगातार बनी हुई है, और इस वर्ष गल्फ वॉर के कारण और स्थिति बेहतर नहीं है। पर डीएपी की जगह एनपीके का हमारे पास पर्याप्त भंडार है, और जो एनपीके हमारे देश में ही बनता है। तो किसानों से यही अनुरोध है कि वे डीएपी की प्रतीक्षा ना करें। इस वर्ष खाड़ी युद्ध के कारण डीएपी की उपलब्धता कम रहेगी, परंतु उसकी जगह पर एनपीके रहेंगे, और डीएपी और एनपीके के बीच में जो भेद है, इनफैक्ट एनपीके जो है वो डीएपी से ज़्यादा लाभदायक चीज़ है, क्योंकि उसमें जो है पोटास और सल्फर जैसी चीज़ें होती है, जिसका प्रोडक्टिविटी पर सीधा फायदा होता है। सिर्फ कल से 5 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन चालू हो रहा है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो ये कितना फ्रूटफुल होगा मध्य प्रदेश के लिहाज से? देखिए, ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की जो बैठक है वो ग्लोबल सिनेरियो में क्या होता है उस पर वो चर्चा करते हैं, और एक प्रदेश पर उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। परंतु यह भी बात सही है कि अगर ग्लोबल सिनेरियो ठीक रहेगा तो फिर प्रदेश को भी उसका लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए अभी आप देख रहे हैं कि खाड़ी युद्ध के कारण जो है जो संकट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे भी किसान उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए जब अगर वी ऑल होप कि ब्रिक्स के कारण जो अभी ग्लोबल स्थिति बन रही है उससे थोड़ा सा ब्रिक्स कंट्रीज में अगर सहयोग बढ़ेगा तो हमारी समस्याएं थोड़ी कम होंगी। सर, गिरदावरी और नरवाई को लेकर भी आपने चर्चा की, तो गिरदावरी में दिक्कत आती है, नरवाई में बहुत ज्यादा
गिरदावरी में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो है वो हर खेत पर जाकर और उसकी गिरदावरी होती है, उसके फोटो खींचकर गिरदावरी होती है। और ये सिस्टम पिछले 2 साल से काफ़ी धीरे धीरे करके स्टेबल हो गया है। मध्य प्रदेश केवल उन चुने हुए राज्यों में ही है जहाँ पर ये 100% हो रहा है। नरवई की जहाँ तक बात है तो इस वर्ष हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। हम उसके विकल्प किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं कि वो हैप्पी सीडर, सुपर सीडर का इस्तेमाल करें। जो जिन राज्यों ने नरवई में अच्छा नियंत्रण किया उन्हें भी 4 से 5 साल लगे थे। तो अभी हम किसानों तक यही बात पहुंचा रहे हैं कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, नरवई की व्यवस्था, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर जैसी व्यवस्थाएं, इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि नरवई से नुकसान ही होता है, नरवई से कभी फायदा नहीं होता। सर, इंदौर संभाग की समीक्षा की तो इंदौर जिले में नरवई की स्थिति क्या रही सर? मेरा ख्याल है कि इंदौर और यहाँ पे 2 जिले हैं, इंदौर और धार, जहाँ पे केसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि पिछले साल से बहुत ही माइनर चेंजेस आए हैं उनमें। बाकी जिलों में नरवई की उतनी समस्या नहीं है, पर आई एम श्योर कि अगर ये इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे तो फायदा होगा।